नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी ज्वाइन किए आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ कविराजस्य कृति अस्ति। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो रचित ग्रंथ है इनमें से कौन सा रहेगा? नाटक दर्पण, साहित्य दर्पण, नाटक चंद्रिका या नाटक परिभाषा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो इनमें से जो लिखा गया ग्रंथ है ये साहित्य दर्पण है और 10 परिच्छेदों में ये रहेगा। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ कृत काव्य परिभाषा। तो इनके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है? दोस्तों, एग्जाम में परिभाषा भी जो आप पूछ ली जा सकती है, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जाए महत्वपूर्ण रहेगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम रीतिरात्मकाव्य काव्यस्यात्मध्वनि या तद अदोषो शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः कवापि? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। आचार्य विश्वनाथ की जो काव्य की परिभाषा है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम रहेगा। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ हैं मुख्य रूपेण कस्याचार्य से परिभाषा अखंडित। आचार्य विश्वनाथ जो है ये मुख्य रूप से किस आचार्य की परिभाषा का खंडन करते हैं? आचार्य मम्मट की, विश्वनाथ की, माघ की या कालिदास की? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। आचार्य विश्वनाथ जो है मुख्य रूप से आचार्य मम्मट की जो परिभाषा उसका खंडन करते रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा, आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम। तो इनके जो पिताजी हैं इनका क्या नाम था? दीनदयाल चंद्रशेखर मम्मट या राजशेखर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आचार्य विश्वनाथ के जो पिताजी हैं इनका नाम चंद्रशेखर था। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ मत अनुसार काव्य रसस्य स्थिति अस्ति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में रस की स्थिति किस प्रकार से किसके समान होती है? देह, आत्मा, शरीर या घर की तरह? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में रस की जो स्थिति है ये आत्मा के समान मानी गई है। नेक्स्ट रहेगा, साहित्य दर्पण कियत परिच्छेदानि सन्ति। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 6, 10, 7 या 5? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। साहित्य दर्पण में जो है 10 परिच्छेद रहेंगे। नेक्स्ट है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः कवापि इति अनेन संबद्ध आचार्य। तो ये जो कृति जो है ये जो सूक्ति है श्लोक जो है ये इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? राजशेखर हैं, विश्वनाथ हैं, मम्मट या कवि राज हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो जैसे पूछा गया है कि इससे संबंधित जो ऋषि हैं आचार्य हैं इनमें से कौन है, तो इनके द्वारा जो ये सूक्ति जो लिखी गई है ये जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये जरूर पूछ ली जाती हैं। तो अदोषो शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः कवापि जो है ये मम्मट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साहित्य दर्पणम कस्मिन् विभक्तो अस्ति। तो साहित्य दर्पण किस में विभक्त है? परिच्छेदों में, सर्गों में, भागों में या खंडों में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो साहित्य दर्पण जो है परिच्छेदों में विभक्त है और इसमें 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट रहेगा, वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति परिभाषा अस्ति। ये जो परिभाषा दी गई है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो ये किन की परिभाषा रहेगी? दंडी, आचार्य कुंतक, माघ या भामह? तो ये जो आचार्य कुंतक की परिभाषा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मम्मट अनुसारम काव्य प्रयोजनम नास्ति। मम्मट के द्वारा जो काव्य के प्रयोजन जो बताए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहारवदे अनर्थ कृते। तो ये जो अनर्थ कृते जो दिए गए हैं ये इसके काव्य के प्रयोजन में नहीं आता। इनके द्वारा जो काव्य के प्रयोजन दिए गए हैं, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहारवदे श्वेत रक्षते सद्य निर्वृत्ते और कांता समत्योपदेश युज्य। तो इस प्रकार से जो है बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्याध्वनि बुद्धि कथित हैं। तो ये किन को कहा गया है? उत्तम काव्य को, अधम को, मध्यम को या गुणीभूत व्यंग्य काव्य को?
ये कहा गया है उत्तम काव्य को। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित है, तो ये उत्तम काव्य को कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा सब चित्रम वाच्या चित्रम व्यंग्यम समृतम, तो ये किन को कहा गया है? उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, अधम काव्य या ध्वनि काव्य। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो अधम जो काव्य है उसे कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा अधम काव्य से अन्य नाम अस्ति। अधम काव्य का जो दूसरा नाम है क्या रहेगा? ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य या अधम काव्य। तो इसे जो है चित्र काव्य कहा गया है। अधम काव्य को जो दूसरा नाम है ये चित्र काव्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ कविराज हैं काव्य रीति तुलना केन समम करोति। विश्वनाथ जो है ये काव्य रीति की तुलना इनमें से किसके साथ करते हैं? अवयव संस्थान के साथ, आत्मा के साथ, शौर्यों के साथ या कटक कुंडल आदि के साथ। सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। विश्वनाथ कविराज काव्य रीति की जो तुलना है ये अवयव संस्थान के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ कविराज मते काव्य अलंकारा की दृशा विराजनते। तो ये जो आचार्य विश्वनाथ जो है इनके अनुसार काव्य में जो अलंकार हैं किस प्रकार सुशोभित होते हैं? आत्मा के समान, शौर्य के समान, अवयव संस्थान के समान या जो कटक और जो कुंडल आदि जो होते हैं इनकी तरह। राइट आंसर जो ऑप्शन डी माना गया है। जिस प्रकार जो शरीर में जो कुंडल, जो स्वर्ण के जो कुंडल आदि जो सुशोभित होते हैं उसी तरह जो है काव्य में अलंकार को बताया गया है। इसके द्वारा ही जो है ये जो काव्य है ये सुंदर लगता है। नेक्स्ट रहेगा रीति ऋतु समघटना विशेषण कस्या एवं उक्ति ही। तो ये जो उक्ति है इनमें से किन के द्वारा कही गई है? पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा, विश्वनाथ कविराज के द्वारा, वामन के द्वारा या रामचंद्र के द्वारा। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। तो रीति हेतु समघटना विशेषण ये किसकी उक्ति है? तो ये आचार्य विश्वनाथ की रहेगी। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीर कीदृग वर्तनते। तो विश्वनाथ जो आचार्य है इनके अनुसार काव्य में जो गुण है ये काव्य में शरीर के समान किस प्रकार रहते हैं? शौर्य आदि के समान, आत्मा के समान, कटक कुंडल आदि वत या अवयव संस्थान वत। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। तो विश्वनाथ मत के अनुसार काव्य में जो गुण हैं ये उस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार शरीर में जाए शौर्य आदि के समान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पणे रसात्मकम इति पदस्य विग्रह। साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है इसमें जो रसात्मक नाम से जो काव्य माने गए हैं तो इसमें इसके पद की विग्रह इनमें से किसके समान रहेगी? रसे आत्मा यस्य है, रस आत्मनि यस्य, रसस्य आत्मा या रस एव आत्मा यस्य है। राइट आंसर जहाँ ऑप्शन बी रहेगा। साहित्य दर्पण में जो रसात्मक जो माना गया है काव्य इसके जो अगर हम पद विग्रह की बात करें तो रस आत्मनि यस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दस्य गरिमा शक्ति का अस्ति तात्पर्य विधा व्यंजना या लक्षणा। सी आंसर जो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो शब्दस्य अग्रिमा शक्ति लक्षणा। नेक्स्ट है मुख्यार्थवादे सति प्रयोजनवशात रूढ़ि साध्वा या वृत्ति ही प्रयुज्यते सा कास्ति। मुख्यार्थ का या बाद होने पर प्रयोजन के कारण जो रूढ़ि जो वृत्ति होती है ये क्या कहलाती है? लक्षणा, तात्पर्य, व्यंजना या अभिधा। तो सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। तो ये लक्षणा कहलाती है। नेक्स्ट रहेगा वृत्तासु अभिधासु यह अर्थोबोध्यता प्राय वृत्ति अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति या तात्पर्य वृत्ति। तो ये कौन सी वृत्ति मानी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसे जो तात्पर्य वृत्ति माना गया है। वृत्तासु अभिधासु यह अर्थोबोध्यता प्राय वृत्ति तात्पर्य वृत्ति इति उच्यते। नेक्स्ट रहेगा येनुपायन संकेत अर्थ बोध्यते तत्तु। तो इसे कौन सी जावृत्ति कहा गया है? तात्पर्य, संकेत ग्रह साधनम, लक्षणावृत्ति या व्यंजना आवृत्ति ही। तो इसे जो है संकेत ग्रह साधन कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा शक्ति ग्रहम संकेत ग्रह साधनम कतिविधम 8, 10, 12 या 14। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। शक्ति ग्रह संकेत ग्रह साधनम जो है ये 8 प्रकार के बताए गए हैं।
नेक्स्ट है लक्षण लक्षणा का अस्ति। तो यहाँ पर जो लक्षण का उदाहरण कहा गया है कि लक्षण लक्षणा इनमें से किसका उदाहरण है? जहत स्वार्थ का, अजहत स्वार्थ का, जहत अजहत स्वार्थ का या लक्षण लक्षणा का। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो लक्षण लक्षणा का जो उदाहरण है यहाँ पर जहत अजहत स्वार्थ रहेगा। नेक्स्ट है रूढ़ि प्रयोजनस्य व अनिवार्यता कुत्र दृश्यते। तो यहाँ पर रूढ़ि प्रयोजन की जो अनिवार्यता है ये कहाँ पर दिखाई देती है? अभिधा में, लक्षण में, व्यंजना में या तात्पर्य में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो रूढ़ि प्रयोजन की जो अनिवार्यता है ये व्यंजना में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योग्यता आकांक्षा सन्निधि युक्त है पदोच्य है। तो ये धी रहेगा संधि युक्त है। योग्यता आकांक्षा संधि युक्त पद उच्च है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? महावाक्य, पद वाक्य या पदार्थ। सी आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए रहेगा। तो योग्यता आकांक्षा सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्यम। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। तो इसे वाक्य कहा जाता है। जहाँ पर वाक्य में योग्यता आकांक्षा सन्निधि जो ये सभी होंगे तभी जो वाक्य पूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ कविराज लक्षणाएं कति भेद हैं स्वीकरोति। आचार्य विश्वनाथ जो कवि हैं इनके द्वारा लक्षण के कितने भेद को स्वीकार किया गया है? 20, 7, 18 या 80 ही। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो इनके द्वारा जो है लक्षण के 80 भेदों को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट रहेगा गंगायाम घोषा गंगा में घर है। इत्यत्र लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना गंगा पदार्थ का अर्थ बोध्यत हैं। तो गंगा में गंगायाम घोषा गंगा में घर है। तो इस प्रकार लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना में गंगा पद से ये कौन सा अर्थ जो हमें मालूम पड़ता है कि शीत पावन तव आदि अतिशय गंगा तट हैं जल प्रवाह या अबीर वल्ली ही। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा। गंगायाम घोषा हैं तो गंगा में घर है का अर्थ ये होगा कि गंगा के जो किनारे पर घर है। नेक्स्ट है उपादान लक्षण का स्थिति। तो उपादान लक्षणा यहाँ पर कौन सी होती है? जहत स्वार्था, प्रयोजन मूला, तात्पर्य, अजहत स्वार्था या रूढ़ि मूला लक्षणा। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। तो उपादान लक्षण कौन सी होती है? ये होती है रूढ़ि मूला लक्षणा। नेक्स्ट है कुंता प्रविशंति अर्थात भाले प्रवेश करते हैं। तो इसमें कौन सी लक्षण का जाय उदाहरण रहेगा? रूढ़ि मूला उपादान लक्षण का, प्रयोजन मूला लक्षण लक्षण का, रूढ़ि मूला लक्षण लक्षण का या प्रयोजन मूला उपादान लक्षण का। तो कुंतः प्रविशंति ये जो उदाहरण है ये प्रयोजन मूला लक्षण का रहेगा। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा। अगला क्वेश्चन है गंगायाम घोष हैं गंगा में घर है अस्मिन उदाहरणे का लक्षण। तो इसमें किस लक्षण का प्रयोग हुआ है? प्रयोजन मूला, रूढ़ि मूला, प्रयोजन मूला उपादान लक्षण या रूढ़ि मूला उपादान लक्षण। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें जो रूढ़ि मूल्य लक्षण इसका प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।